घर में कुछ खाने को ना हो और आप चाहते हो कोई मज़ेदार सी चीज़ बहुत कम बजट में हम बनाएं, ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ 100 रुपये में ये रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी मैंने कैसे बनाई है, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए है जी एक बर्तन खुले मुँह का। तो आप थोड़ी चीज़ बनाएं या ज़्यादा चीज़ बनाएं तो खुले मुँह का बर्तन लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ अच्छे तरीके से फूलेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और ये मैंने 2 मैंने टमाटर लिए, इनको भी मैंने बारीक काट लिया। तो प्याज को मैंने घी में डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको हल्का सा उलट पुलट करना है। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी साथ ही डाल दूँगी, ताकि अच्छी तरह से दोनों चीज़ें एक साथ नरम हो जाएँ। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है अंडों में या मगज़ में, तो इसलिए बस इसको हमने सौते करना होता है। तो सौते करने के लिए इसका प्याज का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो टमाटर और प्याज इकट्ठे ही नरम हो जाएं, इसलिए मैं इनको इकट्ठा चढ़ा दूँगी। तो जितनी देर में प्याज और टमाटर नरम होंगे इतनी देर में हम यहाँ पे मसाले निकाल लेते हैं। मसाले में मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने ली है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून, और भुना कुटा ज़ीरा वो भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ली है मैंने 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और नमक डालूँगी मैं इसमें हस्बे ज़ायका। बस ये मसाले मैंने इसके अंदर डालने हैं और इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और इसको मैं मसालों को भून लूँगी। और यहाँ पे बस हमने इसकी थोड़ी सी अच्छी तरह भुनाई करनी है, और जैसे ही ये भुनाई शुरू होगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी अंडे। और जितनी देर में मसाला भुन रहा है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बना था। सब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ढाँप के, ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए। और इतनी देर में हम अंडे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो जब हमने ज़्यादा सारे अंडे लेने हो तो हमें 2 बर्तन चाहिए होते हैं। एक में हम पहले अंडा तोड़ेंगे उसके अंदर डाल के, और फिर बड़े बर्तन में हम अंडा डालते जाएंगे। तो इसी तरह मैंने किया था, और इसलिए करते हैं कि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो साफ़ अंडों में मिक्स ना हो। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 हरी मिर्चें, वो मैंने काट के बारीक बारीक डाल दी थी। और 4 जो अंडे लिए हैं मैंने, वो ये देखें जी, यहाँ पे साबुत ही हैं, मैंने इनको फेंटना नहीं है। मसाले के ऊपर हमने इसको फैला देना है। किस तरह से फैलाएंगे ये देखें, यहाँ पे हम इसको डालेंगे अंडों को, और अंडे डालने के बाद मैं बस चमचे से इसको हल्का सा फैलाऊंगी, तोड़ूंगी नहीं बहुत ज़्यादा। तो बस हल्का हल्का चमचा हम चलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने चमचा नहीं चलाना है, क्योंकि हमने अंडों को ज़्यादा बारीक नहीं करना, हमने मगज़ की तरह उसमें चंक्स छोड़ने हैं। और अगर हम इसको फेंट लेंगे तो सारा जो अंडे हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं फेंटेंगे। हमने सिर्फ इतना फेंटना है कि इसके जो वाइट पार्ट है वो अलहदा हो जाए, येलो अलहदा हो जाए। और थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए जी, यहाँ पे अंडा हमारा पकना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से इसको फिराऊंगी। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि अंडों का चूरा नहीं हमें चाहिए, हमें चंक्स चाहिए इसके। तो बस हमने इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, और इसको बस हम भून लेंगे इतना कि जो इसका अंडों का पानी है, जो अंडे डालने के बाद पानी इसका छोड़ेगा मसाले में, बस उसको खुश्क करेंगे। और जैसे ही ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू होगा तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और बस यहाँ पे ये देखें जी, मगज़ मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है, अंडा मगज़ मसाला। तो चूल्हे से उतारने से पहले हमने इसमें एक काम और करना है। यहाँ पे हम डालेंगे जी खुश्क कसूरी मेथी, तो वो 1 टीस्पून के करीब हमने आखिर में इसके अंदर डाल दी है खुशबू के लिए। इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत लाजवाब हो जाएगी। बस अब हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और उसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो आप इसको पराठे के साथ या सादा चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।